नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। आज की क्लास में देखेंगे ट्रिपल सी की क्लास, जिसमें कि मई एग्ज़ाम को टारगेट करके क्लास दी जा रही है। जिसमें देखेंगे चौथी क्लास है आज। लास्ट की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो लास्ट की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले की क्लास एक्सेस नहीं की, वो लोग जो है इससे पहले की क्लास एक्सेस कर लें, ताकि ये क्लास आपको आसानी से समझ में आए। कल हमने जो क्लास किया था उसमें 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो होंगे। क्लासेस जो है वो हिंदी माध्यम है, हिंदी मीडियम। कोई भी क्लास इसको एक्सेस कर सकता है, जो भी कैंडिडेट ट्रिपल सी का है और जो भी कैंडिडेट ओ लेवल एग्ज़ाम जो है जुलाई में देने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर के लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास है और इस क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज की क्लास में देखेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें कि देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन ये है। 13 नंबर का क्वेश्चन ये वाला हो गया था, ये क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था। कल की ये क्लास तीसरी क्लास थी, आज की क्लास जो है वो चौथी क्लास है। आज देखेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन से बात करते हैं। इसमें देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ए कंसिस्ट ऑफ। इसके अंदर देखेंगे क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड एलयू। तो बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर की ब्रेन होती है, यानी कंप्यूटर का चिप होता है। जिसमें देखेंगे सीयू की बात करेंगे तो सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। और फिर उसके बाद एलयू की बात करेंगे तो एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है ना। क्लास में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी होगा। इसमें देखेंगे टॉपिक, अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम टेकन थोड़ा सा क्लास रहता है। इसमें देखेंगे ये नहीं कि क्वेश्चन आया बस टिक लगाया चले गए आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। जो टॉपिक समझने योग्य है, जहाँ से लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस भी किया जाएगा। सीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है, जिसमें कि देखेंगे कंट्रोल यूनिट यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आप सेंड करते हो, जो डेटा सेंड करना और रिसीव करना और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करना, ये सारा काम जो होता है वो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना, ये सीयू का काम होता है। सीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये भी पूछा जाता है। तो ये फैक्ट नंबर 1 हो गया। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने यानी प्रोसेस कराने का काम सीयू का होता है। और इसी में जो होता है वो एलयू होता है। एलयू जो होता है, एलयू का काम क्या होता है। एलयू जो होता है वो डेटा का विश्लेषण करता है, जिसमें देखेंगे मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी इनपुट और आउटपुट ऑप्शन होते हैं वो सबका कार्य जो होता है वो एलयू करता है। और एलयू जो होता है वो कंप्यूटर का, यहाँ पर देखेंगे सीपीयू का मुख्य भाग होता है जो प्रोसेसिंग करने में कार्य करता है, यानी कि हर प्रकार के मैथमेटिकल, लॉजिकल, ये सभी प्रकार के ऑपरेशन करने में सक्षम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है मेमोरी। मेमोरी जो होता है वो डेटा का प्रबंधन करता है और डेटा को मैनेज करने का काम करता है। तो इसमें देखेंगे कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, ये गलत है। और फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये गलत है। कंट्रोल यूनिट, एलयू और प्राइमरी मेमोरी, ये देखेंगे ये गलत। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सी करेक्ट है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है, सॉरी, एक मिनट। 13 नंबर का है, 14 नंबर का है, 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 15 का आप देखेंगे, 14 का क्वेश्चन है 14 नंबर का। 13 तक हमने कल की क्लास में किया था। आज 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखेंगे क्या पूछा गया है। जैसे में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस कन्वर्टर्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत तरंगों में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ओसीआर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन जो होता है इसका कार्य जो होता है, ये इनपुट करता है आउटपुट डिवाइस के रूप में करंट को, यानी कि जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट को साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखेंगे दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला टाइप ये हो सकता है कि जो ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसे ध्वनि में कैसे कन्वर्ट करें और ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसका आंसर तो ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कन्वर्ट करना है तो करेक्ट आंसर आपका स्पीकर हो जाएगा। ऐसा दो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों टाइप को ध्यान रखें। ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माइक्रोफोन हो गया। और फिर उसके बाद अगर कभी आ जाए कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी ध्वनि तरंगों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो स्पीकर स्पीकर जो होता है उसका काम होता है ध्वनि तरंगों को बाहर करना। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 15 के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन। ये ट्रिपल सी की क्लास है। ट्रिपल सी अप्रैल मई मंथ के यानी मई मंथ के एग्जाम में जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये क्लास है। ठीक है ना, और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर की जो क्लास है, जिसमें कि जुलाई में जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषाओं में निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी कंप्यूटर द्वारा सीधे समझ में आती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कंप्यूटर लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी भाषा को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मशीनी भाषा की बात करेंगे तो मशीन भाषा जो होता है वो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर हो गया, और एक साइड देखेंगे ह्यूमन को ले लेते हैं। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन देखेंगे जहाँ कहीं भी होगा उस हिसाब से, जैसे कि उसको देखेंगे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये सब समझ में आता है। वैसे ही जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो मशीन भाषा को समझता है। मशीन लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज को देखेंगे बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो 0 और 1 होता है। ठीक है ना, तो ये भी कहा जाता है। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो भाषा डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट समझ सकता है, वो मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर इकाई पर गणितीय कार्य करता है, यानी कि कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करता है। ये क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक पहले भी बता चुका हूँ। देखेंगे सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो आपका चिप होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसमें देखेंगे मेमोरी होता है, एलयू होता है, और फिर उसके बाद सीयू होता है। सीयू, एलयू और मेमोरी। इसमें देखेंगे एलयू का काम क्या बताया था। एलयू का काम अभी अभी बताया था, मैथमेटिकल प्रोसेस करना, मतलब गणितीय कार्य करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें से तो कौन करता है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो एएलयू बन जाएगा। एएलयू जो होता है वो मैथमेटिकल प्रोसेस करता है, ये हमने पहले भी बता दिया है। रजिस्टर, आप देखेंगे सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। जरा सब इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं, जितने पॉइंट हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर है। रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर जो होता है वो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। फास्टेस्ट मेमोरी अगर ऑप्शन में हो, अगर क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, तो रजिस्टर रजिस्टर पर टिक लगाएंगे। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैश मेमोरी को टिक लगाएंगे। कैश मेमोरी कंप्यूटर की भी फास्टेस्ट मेमोरी है। रैम की बात करेंगे तो रैम देखेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। पहला फैक्ट हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा देखेंगे फैक्ट है ये आईसी चिप होता है। आईसी चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और तीसरा फैक्ट जो होता है रैम जो होता है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। और फिर उसके बाद चौथा फैक्ट है रैम जो होता है, रैम के अंदर जो है वो डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। अगला फैक्ट ये होता है कि रैम जो होता है, रैम में टाइप्स होता है। रैम में टाइप्स होता है तो टाइप्स देखेंगे, दो टाइप्स होते हैं। एक डी रैम होता है, डी रैम होता है जिसे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है एस रैम। एस रैम जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि रैम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो रैम और रोम जो होते हैं, रैम और रोम जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी भी होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, तो 17 नंबर का क्वेश्चन में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सॉरी, इसमें देखेंगे 17 नंबर का करेक्ट आंसर एएलयू हो जाएगा ना। यहाँ मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल प्रोसेस एएलयू करता है। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर ये देखेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। ये कैड जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का फुल फॉर्म ये देखेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन तो यही बना हुआ है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का 18 नंबर का क्वेश्चन का क्या सही होगा, जैसे अनुप्रयोग में से निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज एप्लीकेशन सच एज कैड एडेड डिजाइन। ठीक है ना, तो प्लॉटर का प्रयोग, प्रिंटर का, स्कैनर का,
और फोटोग्राफ्स का, ठीक है ना। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो प्लॉटर, ठीक है ना। तो प्लॉटर्स के साथ जो होता है वो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कैड जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जो प्लॉटर में यूज़ किया जाता है। प्लॉटर का काम क्या होता है, प्लॉटर के बारे में कुछ फैक्ट। प्लॉटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे हमारे पास प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर में देखेंगे हम पेज छापते हैं, जैसे रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, प्रिंट आउट हो गया, पीडीएफ प्रिंट हो गया, हम पेज पर छापते हैं, ठीक है ना। वैसे ही प्लॉटर जो होता है वो होता है बैनर पोस्टर। बैनर और पोस्टर जो बड़ी बड़ी होल्डिंग होती है, जो बड़ी बड़ी होल्डिंग होती है वो प्लॉटर से छपाई होती है, ठीक है ना। प्रिंटर की बात कर लें थोड़ा सा। प्रिंटर के बारे में तो हम बता चुके हैं, देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बच्चे नए जुड़े हैं वो भी देख लेंगे। प्रिंटर देखेंगे, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि प्रिंटर देखेंगे, प्रिंटर के टाइप्स की बात पूछता है, तो टाइप्स जो होता है वो दो होता है। कितना होता है, तो दो होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट के अंदर दो कैटेगरी बनाई गई है। इम्पैक्ट के अंदर देखेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, और फिर उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नॉन इम्पैक्ट के अंदर दो कैटेगरी बनाई गई है, एक इंकजेक्ट प्रिंटर, इंकजेक्ट प्रिंटर, और फिर उसके बाद लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। अब देखेंगे प्रिंटर में देखेंगे स्पीड होती है, तो डीपीआई होती है और पीपीआई होती है, पीपीआई होती है और सीपीआई होती है। डीपीआई डॉट पर इंच, पीपीआई पेज पर इंच, सीपीआई कैरेक्टर पर इंच होता है। फिर उसके बाद स्कैनर आता है, स्कैनर भी देख लेते हैं। स्कैनर जो होता है, स्कैनर जो होता है, पहला फैक्ट स्कैनर का, स्कैनर जो होता है वो पहला फैक्ट एक इनपुट डिवाइस होता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट देखेंगे, स्कैनर के टाइप तीन होते हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पूछे जाते हैं, तो तीन टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड, फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा जो होता है वो सीट फेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, और तीसरा जो होता है वो हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। फिर उसके बाद फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स तो फोटोग्राफ्स के बारे में तो कुछ बताना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसमें सही आंसर जो कैट वाला 18 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बाकी चीज़ों का जो एक्सप्लेन किया है वो आप स्क्रीन शॉट लेकर के पढ़ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिनके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे सी डैक, सी डैक के द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सुपर कंप्यूटर, अब जरा कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है वो, कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर निकल करके कहाँ से आया है, तो डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो कैटेगरी बनाई गई है, फैक्ट नंबर वन, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो कैटेगरी बनाई गई है वो चार बनाई गई है। दूसरा देखेंगे, दूसरा फैक्ट इसका क्या है, इसके अंदर देखेंगे चार टाइप के साइज बेस, जो साइज बेस कंप्यूटर होते हैं वो चार होते हैं। पहला होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखेंगे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, चार होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हाई कैपेसिटी वाला होता है। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर जो होता है उसमें देखेंगे 1 to 10, यानी कि 1 to 10 अप टू 200 यूज़र तक काम कर सकते हैं एक साथ। मिनी कंप्यूटर देखेंगे, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो घर घर पाया जाता है, मतलब हर घर में पाया जाता है। जैसे कि जो भी हम लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं वो सभी जो है वो मेन माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, सिंगल यूज़र होता है, सब कुछ वन वन होता है, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें हाई कैपेसिटी, यानी कि हजारों लोग एक साथ बैठ करके काम कर सकते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर जो होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, एक समय में ये पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ कर सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, प्लस देखेंगे दो पॉइंट और इसी में पढ़ना है। ये तो डिजिटल कंप्यूटर पढ़ लिया है। डिजिटल कंप्यूटर के बाद एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, लेंथ मेजर करने के लिए होता है। एक टेम्परेचर लेंथ हो गया, और फिर उसके बाद टेम्परेचर लेंथ, और फिर उसके बाद प्रेशर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हो गया, और फिर लेंथ मेजर करने के लिए और प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तीन फैक्टर इसके हैं।
और फिर उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर अधिकतर हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल यूज़ है, ये हॉस्पिटल यूज़ होता है। इसमें देखेंगे ये जितनी भी हॉस्पिटल में मशीनें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर ईसीजी मशीन, जितनी भी मशीनें होती हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कंसीडर की जाती हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। और प्लस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर से। हाइब्रिड कंप्यूटर देखेंगे यहाँ पर कैसे है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर बहुत हॉप है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिल करके हाइब्रिड कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है ना, तो कॉम्बो होता है। इसमें देखेंगे यहाँ पर सी डैक के द्वारा, यहाँ पर PARAM परम, ठीक है ना, तो 8000 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है ना, तो सी डैक के द्वारा निर्मित परम 8000 आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो होता है वो फार्मूला ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना, तो फार्मूला ट्रांसलेशन ये जो होता है लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म पूछा गया है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का पूरा नाम, फोर्ट्रान जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। फैक्ट नंबर ये हो गया, 1 नंबर का फैक्ट ये हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। फोर्ट्रान हो गया प्लस कोबोल हो गया, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, तो कोबोल और फोर्ट्रान इन दोनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा ही जाता है। तो फोर्ट्रान जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और कोबोल भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, ओके, तो ध्यान रखा जाए। और इसका फुल फॉर्म जो होता है फोर्ट्रान का फार्मूला ट्रांजेक्शन होता है और कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है ना, तो 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर में देखेंगे पीडीए। पीडीए का मतलब पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में पीडीए का मतलब बताइए। तो पीडीए जो होता है, पीडीए का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी बन जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है ना, तो इसका देखेंगे पीडीए का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 नंबर का करेक्ट आंसर ये। 22 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2 गीगाबाइट के बराबर है, यानी कि 2 GB, ठीक है ना, तो 2 GB बराबर कितना होगा। तो 2 GB बराबर देखेंगे, अगर इसका जो है वो यूनिट्स आपको नहीं पता है तो यूनिट को जरा सा लिख लेते हैं। देखेंगे 1 TB होता है पहली बात, तो टीबी सबसे बड़ी इकाई यहाँ मेजर करेंगे। फिर इससे भी बड़ी होती है, ठीक है ना, तो कुछ बच्चे इसमें अपवाद करने लगे कि सर इससे भी बड़ा होता है, तो वो होता है, ठीक है ना, टीबी है, जीबी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जहाँ तक हम पढ़ेंगे, एग्जाम में जहाँ तक आएगा वो यही आएगा, उसके ऊपर चाहे जितना पढ़ ले, ठीक है ना, पढ़ने को तो बहुत कुछ है दुनिया में। टीबी है, जीबी है, फिर उसके बाद एमबी है, फिर उसके बाद केबी है, फिर उसके बाद बाइट्स है, और फिर उसके बाद बिट्स है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टीबी की बात करेंगे तो 1 टीबी जो होता है वो इक्वल टू 1024 होता है, किसके, जीबी के बराबर। फिर उसके बाद 1 GB होता है 1024 एमबी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 MB जो होता है वो 1024 जो होता है वो केबी होता है, ठीक है ना, तो 1 KB जो होता है 1024 बाइट होता है। तो यहाँ पे 2 GB पूछा हुआ है, तो 2 GB 1024 जो होता है गुड़े 2 कर देना है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ठीक है ना, तो 2048 निकलना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ये हो जाना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2048 हो गया बराबर टू टू जीबी, ठीक है ना, 2 GB बराबर 2048 MB होता है, ठीक है ना, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 22 के बाद 23 नंबर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसा कि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोबोल जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉमन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट 23 के बाद 24 नंबर के क्वेश्चन। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें देखेंगे कह रहा है एक प्रिंटर के जो इस ये भी क्वेश्चन देखेंगे, हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसे तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे एक प्रिंटर गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि छवि को प्रिंट करने के लिए डॉट 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 का उपयोग करता है, यानी कि द क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है, जैसा मैंने बताया था, डीपीआई बताया था, सीपीआई बताया था और पीपीआई बताया था, ठीक है ना। तो अगर याद हो तो देखेंगे यही पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन अपने आप लगा लोगे आप।
24 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डीपीआई। डीपीआई जो होता है वो मेजर करता है यहाँ इसकी क्वालिटी, प्रिंटर की गुणवत्ता, कि वो क्वालिटी कितनी अच्छी हो सकता है। डीपीआई डॉट पर इंच होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24 के बाद 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, इसमें देखेंगे यूएलएसआई। यूएलएसआई जो होता है वो चिप होता है जो हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, यानी फोर्थ जनरेशन। अगर फोर्थ जनरेशन, जनरेशन के अगर बारे में जानते हैं तो जनरेशन के बारे में जरा सा सुन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जनरेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो होता है, फिर सेकंड होता है, और फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है, और फिर फिफ्थ जनरेशन, यानी कि पांचवी जनरेशन तक हम जा चुके हैं। जनरेशन मतलब अगर कॉमन भाषा में देखा जाए तो हिंदी मीडियम वाले, पीढ़ी होता है। जैसे ह्यूमन पीढ़ी जो होता है वो 100 साल माना जाता है, 100 साल के बाद नई जनरेशन आती है। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कॉमनली अगर अपने पीछे पिछले वाली पीढ़ी को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम जो है वो ज़्यादा डेवलप हैं, हम ज़्यादा होशियार हैं, हमारे पीछे वाले जो है वो वीक हैं, उतना जानकार हमारे कितना नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो है बहुत ही स्मार्ट हैं और पीछे वाले जो है बेचारे एकदम गधे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जनरेशन का गैप है। जनरेशन गैप की वजह से आए आप टैलेंटेड नज़र आ रहे हो। फिर उसके बाद और अगर पीछे देख लेते हैं तो हमें लगेगा कि जैसे जैसे हम हैं तो हम हैं अपने जो है बड़े जो गार्जियन हैं, माता पिता दादी दादा, उनको लगता है कि हम जो है हम जो बोलते हैं वही सही बोलते हैं, ताकि दादी दादा के पास दिमाग नहीं ना, ठीक है ना। लेकिन वो जनरेशन होती है, जनरेशन की वजह से ऐसा होता है। तो जनरेशन जो होता है, जनरेशन वैसे ही कंप्यूटर में है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ने जो कारनामे किए होंगे वो सेकंड जनरेशन उससे अच्छे कारनामे किया होगा, फिर थर्ड जनरेशन में आया होगा तो और अच्छा बन गया होगा, चौथी जनरेशन में आया होगा तो और अच्छा बन जाएगा। आज हम सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हमारे पीछे वाले बेकार हैं, कल हमारे आगे की जो जनरेशन होगी वो यही सोचेगी कि हमारे पीछे वाले जो हैं वो बकलोल हैं, ऐसा सोचेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे जनरेशन जो होता है, जनरेशन ऐसा ही है। तो जनरेशन में देखेंगे जनरेशन गैप की वजह से डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ और रहा होगा, सेकंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और, फोर्थ जनरेशन में कुछ और, ऐसे ही जनरेशन होता है। तो चौथी जनरेशन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है। यूएलएसआई जो होता है वो हजारों, जो हजारों आईसी चिप होता है उससे मिल करके ये माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है, ठीक है ना, उसी को यूएलएसआई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरेशन के हिसाब से ये देखेंगे फोर्थ जनरेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। फोर्थ जनरेशन में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिए। पहली जनरेशन में देखेंगे कुछ फैक्ट है जो फटाफट क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, जनरेशन से आने वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर देखेंगे फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, पहली जनरेशन में देखेंगे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो डायरेक्ट फैक्ट रख के क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन में देखेंगे आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। और फिफ्थ जनरेशन में देखेंगे ये होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो पांच जनरेशन में ये हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है। ये पांचों में से पांच के पांचों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास में जो है वो इतना ही रहेगा। टोटल क्वेश्चन 25 है, जिसमें कि देखेंगे 13 क्वेश्चन हमने कल किया था, 13 क्वेश्चन किया था हमने आज, 14 से लेकर के 25 नंबर के क्वेश्चन तक आज हमने कवर किया है, जिसमें देखेंगे चौथी क्लास है ये आज। और फिर उसके बाद यहाँ पर पहली, जिन बच्चों ने क्लास एक्सेस नहीं किया है, पहला दूसरा तीसरा भी वो लोग देख लें, ठीक है ना। ये चौथी क्लास है। ये पूरा टोटल क्लास आपके एग्जाम जिस दिन अब मई का एग्जाम होगा उस दिन तक, लास्ट डे तक चलेगी ये क्लास। इसमें देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये जीरो बिगिनर से लेकर के पूरा लास्ट तक लेकर के जाएगा, कहीं कुछ अलग से कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेड ना कोई स्पेशल। यहीं से पूरा पढ़िए, यहीं से टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आप अच्छे से अच्छे ग्रेड से इसका पास आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।